दोस्तों, लोन वाला विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो दोस्तों है सेटलमेंट। अगर बैंक आपको सेटलमेंट के लिए कह रही है और आपके पास सेटलमेंट के पैसे हैं लेकिन उतने पैसे नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, अगर चैनल को आप लोग नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं। लोन से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए तो आप इस वीडियो कमेंट में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरा एक नया फेसबुक में एक पेज ओपन हुआ है जिसको भी आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। सेम नाम से है, लोन वाला बिशु। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो उस पेज को भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों का कई दिन से सवाल था दोस्तों मेरे व्हाट्सएप पर या मैं लाइव आता था कि सर आप सेटलमेंट के बारे में बताइए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेटलमेंट के लिए ऑफ़र आते हैं, अब उनके पास पैसे नहीं रहते, या किसी के पास सेटलमेंट के लिए पैसे हैं लेकिन उतने पैसे नहीं हैं, या फिर किसी को थर्ड पार्टी एजेंसी जो है वो फ़ोन कर रही है कि आपका सर लोन हम सेटल कर देंगे। तो इसके बारे में आज मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं 3 टॉपिक्स पर बात करूँगा। 3 इसके लिए मैं चूज़ेबल किया है, 3 सब्जेक्ट के इसके रिगार्डिंग, लोन के मतलब सेटलमेंट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन सी कंपनी आपको लोन के लिए ऑफ़र करती है। सेकंड है, कोई भी कंपनी के पास आप नहीं जाइए, खुद का लोन जो है वो खुद सेटल करवाइए। थर्ड जो है, पैसा हो तभी सेटलमेंट के लिए एग्री कीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं पहली बात बता देता हूँ दोस्तों, कौन सी कंपनी आपको लोन के लिए ऑफ़र करती है। तो दोस्तों, जो कंपनी लोन के लिए अगर ऑफ़र करती है, जो भी आपका, अगर मान लीजिए आपने एनबीएफसी से कोई लोन लिया है, या फिर नेशनलाइज बैंक से लिया है, या फिर आपने प्राइवेट बैंक से कोई लोन लिया है, तो हर बैंक की एक फितरत रहती है कि वो अनसिक्योर लोन के बेस पर ही वो काम करती है। मतलब अनसिक्योर लोन उन्होंने दिया है, तो अनसिक्योर लोन जो दिया है वो आपके सिविल पे बेस पे या फिर सैलरी के बेस पर आपको दिया गया है। अब क्या होता है, अब आप वो ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक कुछ नहीं कर सकती। बैंक बहुत सारे लीगल नोटिस भेजेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, फिर प्राइवेट का भी मैं बताऊंगा, फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का भी मैं बताऊंगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कैसी प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उनका जो सैलरी है वहाँ से इनएच ऑटो डेबिट एक्टिव रहता है, तो उनका बहुत सारा पैसा कट जाता है, इसीलिए उन लोगों को प्रॉब्लम आती है। फिर उनका फैक्ट्रीज़ में या फिर जहाँ पर जॉब करते हैं, या फिर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनके जो मैनेजर है उनके पास भी कई सारे कंप्लेन जाते हैं। तो इसके लिए उनको सेटलमेंट के लिए उनको जाना ही पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके पास पैसे आ ही जाते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनको ये डर नहीं रहता है कि उनको क्या होगा नहीं होगा। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जो जो जॉब चली गए हैं, जिसके जॉब चले गए हैं, वो बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपके पास वैलिड रीज़न है। अगर आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आप बता पाएंगे कि आपके पास नौकरी है नहीं। ये चीज़ आपको जान के रखनी चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ दोस्तों, आप लोग बहुत सारी गलती करते हैं। सेकंड पॉइंट पर मैं आता हूँ। आप लोग, बहुत सारी कंपनीज आपको फ़ोन करने लगती हैं कि सर मैं आपका लोन 1 लाख का लोन है, मैं 30,000 में कर दूंगा और मेरे जो फीस है वो 8,000 है, 10,000 है। तो आप तो 30-40% तो आप ऐसे ही पे कर दे रहे हैं, मतलब उनका जो फीस लगा कर। खुद का लोन दोस्तों, कभी भी कोई भी कंपनी को आप कभी मत बताइए कि मैं सेटलमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि उनको पता रहता है तब आपके पास पैसा है। अगर वो जान जाएंगे कि आपके पास पैसा है तो आपको दिमाग ख़राब कर देंगे, वो आपको पागल कर देंगे। आपको ये बताना ही नहीं है कि आपके पास पैसे हैं। जब वो खुद से ऑफ़र दे, अगर आपके पास तब पैसे हो तब आप एग्री कीजिए, उसके बाद वरना बिल्कुल एग्री मत कीजिए। अगर आप एग्री कीजिएगा तो आपको परेशानी आएगी, वो बहुत आपको इरिटेट करेंगे। तो इसीलिए आपको खुद का लोन पहले तो खुद आपको सेटलमेंट करना। उसके बाद मैं बता देता हूँ, अगर बैंक जब ऑफ़र दे, मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन लिया है, अभी तक आपने 20,000 रुपये कंप्लीट कर दिया, 80,000 का लोन है। अब वो 80,000 के लोन के लिए आपको वो बैंक बता रहे हैं कि आपको 50,000 रुपये देना पड़ेंगे। तो आपने कहा नहीं, मेरे पास तो 50 नहीं है, मेरे पास तो अभी 35 है। तो दोस्तों, 35 में ही आपको करना है। वो आप, बैंक आपको समय देगी, क्योंकि उनके पास समय नहीं है अभी, क्योंकि उनको वो लोन अकाउंट बंद करना है। तो इसका आपको तो पता ही है कि सेट आपकी जो सिविल है वो पूरी तरह से बेकार हो गई है, पूरी तरह से खराब हो गई है। तो बैंक को कुछ किया नहीं जा सकता, बैंक को वही आपको करना पड़ेगा, वो सेटलमेंट करना ही पड़ेगा दोस्तों, उतनी ही अमाउंट पर जो आप बता रहे हैं। ये बात है। और एक बात दोस्तों, थर्ड पॉइंट पर मैं आता हूँ। पैसा हो तब ही सेटलमेंट के लिए हामी भरिए।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको फ़ोन आता है कि आपका सर ठीक है, आप इतने रुपए आप लेके चलाइए, आपको सेटलमेंट करवा देंगे कोर्ट के बाहर। तो आपसे वो साइन करवाते हैं एक कागज़ पर, वो आप पढ़ते नहीं हैं। अगर आपने उतने दिनों के अंदर आपने अगर सेटलमेंट नहीं करवाया, तो आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया लगा सकते हैं, कानूनी के तौर पर आपको बहुत सारे वारंट इश्यू कर सकते हैं। क्योंकि आपने कमिटमेंट किया हुआ है कोर्ट के अंदर जाकर और कोर्ट के पेपर में आपने सिग्नेचर कर दिया। इसीलिए दोस्तों, अगर कभी भी आपके पास सेटलमेंट के लिए पैसे हैं हो, तो ही आप हामी भरिए, और जितना पैसा आपको देना है उतना में आप पहले एग्री करवा लीजिए। उसके बाद आप कहीं पे जाइएगा भी तो अच्छी तरह से पेपर पढ़ लीजिए, पेपर पढ़ने के बाद ही सिग्नेचर कीजिए, वरना आप बिल्कुल ही फंसने वाले काम कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को दोस्तों कुछ और दिक्कत है या कुछ और परेशानी है सेटलमेंट के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो के में कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। और ये चैनल को आप लोगों की ओर से बहुत सारा प्यार मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों मैं और एक बात बता देता हूँ, मेरा एक नया चैनल मैं फेसबुक में ऑन किया हूँ, वो चैनल लोन वाला बिशु के नाम से ही है वो पेज। तो आप लोग वो पेज को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं रात तक दोस्तों। नमस्कार।